जादुई मटके की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बूढ़ी औरत बहुत ही सरल और सहयोगी थी। उसके पास एक जादूगर मटका था। इस मटके के अंदर जादू छिपा हुआ था। लोग उसे जादुई मटका कहते थे। एक दिन गांव के बच्चे उस जादुई मटके के बारे में सुनते हुए बूढ़ी औरत के घर आए। उन्होंने उसे मटके को मांगा। बूढ़ी औरत ने मटके को देकर कहा, इसका जादू सिर्फ अच्छे कामों के लिए होता है। लेकिन बच्चों ने उसके जादू का अनुभव करना चाहा। उन बच्चों ने उस मटके में पानी डाला और उससे कहा, हमें खिलौना दो। और जैसे ही वे मटके के बारे में सोचते, वहां से खिलौने निकल आए। बच्चों ने खुशी खुशी खेलना शुरू किया। बूढ़ी औरत ने यह देख लिया और गुस्से में आकर उन्हें दांतों से समझाया, जादुई मटका अच्छे कामों के लिए होता है, इसे बुरे कामों के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे अपनी गलती समझ गए और बूढ़ी औरत से माफी मांगते हुए उन्होंने मटके को वापस कर दिया। उसके बाद से उन्होंने कभी भी मटके का गलत इस्तेमाल नहीं किया और वह सबको सिखाते रहे कि जादू को सिर्फ सही कामों में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह जादुई मटके की कहानी गांव के बच्चों को सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और उन्हें दुरुस्त कामों के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। जादुई परी की कहानी। राजा का खोया हुआ खजाना। एक समय की बात है। किसी प्राचीन राजमहल में एक सुंदर सा खजाना रखा हुआ था। यह खजाना जादुई परी के द्वारा संरक्षित था। यह परी वहां के राजा के बहुत ही निकट संबंधी थी। राजा के लिए यह खजाना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें उसकी सत्ता और समृद्धि का रहस्य छिपा था। एक दिन राजा की दुश्मन ने राजमहल में हमला किया और खजाने को लूट लिया। राजा बहुत चिंतित हो गया और उसने जादुई परी से सहायता मांगने का निर्णय किया। जादुई परी बहुत ही दयालु थी और वह राजा के साथ हमेशा उसके लिए खड़ी थी। उसने राजा के अवसर पर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके राजमहल में घुसपैठ करने वाले दुश्मनों को धूप देते हुए खजाने को वापस लौटा दिया। धन्यवाद के रूप में राजा ने जादुई परी को खजाने का एक हिस्सा दे दिया। परी ने राजा की ये कृपा देखी और उसने उसे अभिवादन किया। कुछ समय बाद एक अन्य बड़ी मुसीबत आई, जिसमें राजमहल के आसपास का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। पानी की कमी ने राज्य को लाचार कर दिया। राजा ने फिर से जादुई परी को बुलाया। परी ने राजा को राज्य की समृद्धि के लिए एक और जादुई रत्न दिया, जिससे उसका राज्य पुनः प्रसन्न हो गया। जादुई परी ने राजा की सहायता किया और उसके राज्य की समृद्धि की रक्षा की। राजा ने उसकी आशीर्वाद को प्राप्त किया और समृद्धि और खुशियों से भरा जीवन जीने लगा। यह थी जादुई परी की बड़ी कहानी, जो हमें यह शिक्षा देती है कि अच्छाई की सहायता करने से हमें स्वयं भी खुशियों की प्राप्ति होती है।